गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सर में जो दर्द होता है या आँख में कोई प्रॉब्लम होती है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। कि पहली बात मैंने बताया है सर्वाइकल के बारे में और बैक पेन। तो सब में मैंने एक चीज़ कही है कि पॉस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा डिटेल में पॉस्चर पे ही बात करेंगे। और जितनी समस्याएं हैं आपकी, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को आप सही से मेंटेन रखें तो ये सर में दर्द जो होता है ये भी नहीं होगा। और जो आँख में समस्याएं होती हैं वो भी नहीं होगी। जैसे कोई बच्चा है, शुरू से ऐसे बैठने लगता है, मैं बता रहा हूँ, गोल हो जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड उसकी से झुक जाती, ऐसे रहते हैं। तो कहने का मतलब है ये क्या करता है, हमारी जो नर्व है स्पाइनल कॉर्ड में आती है ना, ऐसे रूट आता है, इसमें दब जाती है, ये बैंड होती है तो ऐसे हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि जो भी नर्व हमारी है वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। इसकी वजह से आई साइट भी कमज़ोर हो जाता है और सर में दर्द बना रहता है। इस वजह से बना रहता है कि जो स्पाइंडलाइटिस की प्रॉब्लम है या नर्व की प्रॉब्लम है, वो आपका जब तक पॉस्चर मेंटेन नहीं रहता है तब तक ये चीज़ें जो आपकी बनी रहेगी। अगर आप अपने पॉस्चर को लगातार मेंटेन करते रहें, मेंटेन का मतलब यही है कि आप ऑफिस में हों तो अच्छे से बैठें, मोबाइल चला रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या स्कूल में हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो अपनी स्थिति को एक सही स्थिति में रखें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बैठ जाएं, ऐसे टेक लगा लें, ऐसे हो जाएं। ये सब स्थितियाँ जो इतनी भी है ना, ये ठीक नहीं है। गर्दन को ऐसे कर लिए, कभी ऐसे हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी तरह से हमारा शरीर की जो बनावट है उसमें स्पाइनल कॉर्ड का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है पूरे शरीर के अंदर, अगर देखा जाए जो भी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारी जो है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपकी नर्व से ही होता है। चाहे वो साटिका का दर्द हो, अब साटिका की भी मैं बात कर ले रहा हूँ कि साटिका का दर्द होता है, क्या होता है कि नर्व जो आपकी है वो दबती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो कहने का मतलब जितनी नर्व है, अगर स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति सही रहेगी तो सारी नर्व में ब्लड सप्लाई जो है आपकी वो बेहतर रहेगी। और अगर आपकी नर्व में ब्लड सप्लाई बेहतर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो विज़न की हो। ऑप्टिक नर्व में अगर जो भी ब्लड जाता है वो अगर अच्छे से जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि नर्व में अगर ब्लड सही से जा रहा है, नर्व की जो स्थिति है वो एकदम सही है, आप झुक नहीं रहे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे, आपकी स्थिति सही है, तो आपको किसी प्रकार की कहीं दर्द नहीं होगी। इसलिए एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका पॉस्चर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही स्थिति में बैठें और सही तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। क्योंकि टेढ़े मेढ़े बैठने से या रफली तरीके से काम करने से आपको कोई दिक्कत हो, कोई सामान अगर जैसे गिर गया, डायरेक्टली आप ऐसे झुक के उठा लेते हैं, आपकी कमर में दर्द हो सकता है। तो ये क्या है कि आपको घुटने को मोड़ना है और फिर सामान को उठाना है। कहने का मतलब है कि जब इस तरह की स्थिति आती है और आप ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर रफली तरीके से किसी चीज़ को करना है, कोई भी चीज़ है, हमने ऐसे करके इसे उठा लिया, पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। क्योंकि जो मांसपेशियां हमारी उम्र के साथ थोड़ा कमज़ोर होती जाती हैं और हमारी दिक्कत उसमें बढ़ती जाती है। और अगर उसमें हम ध्यान ना देंगे तो मांसपेशियां जो हमारी, नर्व जो हमारी, कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगी और वो किसी न किसी रूप में दिखाई देगी। कहीं बैक पेन, कहीं सर्वाइकल, कहीं आपको सर में दर्द, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो हर समस्याओं का जो बात है यहाँ पर, जो भी आपकी हो रही है, क्या है, अगर हमारे शरीर में क्या चीज़ें हैं, मांसपेशियाँ हैं, नर्व हैं, है ना, ये सब अगर ठीक ठाक रहें तो दिक्कत किस बात की होगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी शरीर के अंदर ऐसे पोषक तत्व हों जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करे, आपकी हड्डियों को मजबूत करे, और आप किस तरह से बैठें
कि आपका पोस्चर सही रहे, जिससे स्पाइनल कार्ड की जो मैकेनिज़्म है वो बेहतर रहे, जिससे आपकी स्पाइनल कार्ड में कोई तरह की दिक्कत ना हो। और जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो लगभग जो चीज़ें जिस तरह जानी है, ब्लड सप्लाई होनी है जहाँ पर भी होना है, अगर अच्छे से हो रहा है तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर जैसे आपको कहते हैं ना कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है ऑप्टिक नर्व में सही से जो सप्लाई होनी है वो शायद नहीं हो पा रही है, या कुछ दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ऐसा लगातार आप बताते रहते हैं। स्पाइंडोलाइटिस में भी क्या होता है, सर में दर्द होता है। क्यों होता है? अगर अगर पॉस्चर, मैंने घड़ी घड़ी मैं यही बोल रहा हूँ, पॉस्चर को अगर आप सही से मेंटेन करके रखेंगे तो इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसलिए पॉस्चर को बेहतर बनाइए, एक्सरसाइज करिए, रोज़ के रूटीन को दिनचर्या में ध्यान रखिए अपने को कि हमको किस स्थिति में बैठना है, किस स्थिति में काम करना है, किस स्थिति में मोबाइल देखना है, किस स्थिति में खेल के समय ज़्यादा किस तरह की चीज़ों को देखना है, ध्यान देना है कि किस स्थिति में हमको रहना है। अगर आप इस तरह से हर जगह पर करते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं तो किस तरह से कुर्सी पे बैठना चाहिए, गोल नहीं हो जाना चाहिए या पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं ढिल जाना चाहिए। एक सही तरीके से जो स्पाइनल कार्ड की स्थिति है उसको मेंटेन रख के चलिए, तो कभी ना आपको बैक पेन होगा, ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम होगा, ना इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और ना विज़न से संबंधित दिक्कत आएगी। दिक्कत आती कैसे है कि जब आपकी नर्व दबती है या उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता, तभी होता है। तो एक्सरसाइज करिए और पॉस्चर को मेंटेन रखिए। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ अगर आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉस्चर को मेंटेन रखते हैं और साथ साथ अपने जो भोजन है उसमें उस तरह के तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, उसको लेते हैं, तो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, किसी तरह की आपको मस्कुलर प्रॉब्लम या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम भी कहते हैं, लगभग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जब आप पोषक तत्व लेंगे, सारी चीज़ें कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेगी, तो आपकी हड्डी भी मजबूत रहेगी। जब हड्डी मजबूत रहेगी तो उसके साथ साथ मांसपेशियाँ भी मजबूत रहेंगी, तो अपनी जगह पे जो स्थिति में चीज़ों को रहनी चाहिए वो सब रहेगी। और जब रहेगी, साथ में आप अपने को ध्यान देते रहेंगे कि हाँ हमारा पोस्चर जो है एकदम राइट रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, इस तरह नहीं। काम करते वक्त हो चाहे कि कहीं पे भी हों, आप इस चीज़ को अगर ध्यान रखते हैं, मेरी तीनों सलाहों को अगर मान लेते हैं आप, 3 बात को, 3 जो मैंने बताई है कि आप करिए, एक तो पोस्चर मेंटेन कर लिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और अपने भोजन में पोषक तत्व लीजिए। तीनों चीज़ों को अगर करते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मोहन बहुत सारे वीडियो डाले हैं सर्वाइकल्स के, बैक पेन के, उसको से थोड़ा सा है, 1-2 एक्सरसाइज बताइए मैंने, उतना ही करिए, आपको पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पे बहुत लोग देख नहीं पा रहे हैं शायद, क्या भी है जो भी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, एक तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स में लिखें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स है जिस पे लोगों को सलाह चाहिए। और मैं ये जो मेरा चैनल है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, खास करके मैं ऐसे बच्चों के लिए भी इस पे काम करता हूँ जो सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज़म और मल्टीपल डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सभी तरह के बच्चों पे मैं ऐसे वीडियो डालूँगा जो आपकी ज़रूरत हो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो तरह तरह से लोगों के पास जाते हैं, दवाएं कराने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं। देखिए डिसेबिलिटी जो हो जाती है अगर बच्चों को, तो उसमें क्या कहते हैं कि कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ओनली फॉर थेरेपी है, एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन पेरेंट्स इधर उधर जाता है। इस वीडियो में देखिए मैं जानकारी इस तरह की दे रहा हूँ, ये एक जनरल जानकारी दे रहा हूँ इस चैनल की, कि ये ग्रोथ करे और ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। मुझे ये नहीं है कि बहुत बहुत दिन से मेरा ये चैनल है, नियर अबाउट 5 साल हो रहा होगा, लेकिन मैंने पहले 1-2 वीडियो डाला था सीपी वगैरह पे, फिर मेरे कुछ साथियों ने कहा कि इसको आप डाला करिए थोड़ा थोड़ा, तो मैं डालता हूँ, लेकिन मुझे उस तरह की सफलता नहीं मिली अभी तक। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ इस पर,
कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सामान्य लोगों को भी जिनके अंदर जैसे सर्वाइकल से प्रॉब्लम्स है, बैक पेन की प्रॉब्लम्स है, विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए तरह तरह की मेडिसिन खाते हैं लोग और अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, जो कि मेडिसिन से का रोल बहुत कम है, जो कि थेरेपी के माध्यम से सही किया जा सकता है। कुछ हद तक और भी सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि पोस्चर को अगर मेंटेन रखते हैं, अपने शरीर को चुस्त रखते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से और पोषक तत्वों को खाते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती। हाँ, इस चैनल को मैं कई टॉपिक्स इसमें कवर कर रहा हूँ। एक तो मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हों वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस तरह के वीडियो उनको चाहिए, किस तरह की ज्ञान चाहिए, मैं उस तरह की चीज़ें इसमें डालूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि ये डिसेबिलिटी से एसोसिएटेड है। अगर मैं सर्वाइकल पे डाल रहा हूँ तो ये भी एक तरीके से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ही है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। तो डिसेबिलिटी से को रिलेट करते हुए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और इसी पे मैं आपसे कह चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें कि क्या आपकी समस्या है और आपको क्या किस तरह की चीज़ें चाहिए, कि आपका बच्चे को कोई दिक्कत है या आपको कोई दिक्कत है किसी तरह की भी, तो वो उसमें आप कमेंट्स में लिखिए। मैं एक सेशन चालू करना चाहता हूँ इस पर कि डायरेक्टली पेरेंट्स ग्रुप के साथ काम करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली जोड़ के मैं करना चाहता हूँ कि इसमें पेरेंट्स लोग साथ में मेरे जुड़े हैं, और जो भी थेरेपी है, जैसे बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं लोग, जा नहीं पाते, गरीबी के कारण नहीं जा पाते, अपने बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो मैं छोटा छोटा टिप्स दे दूँगा कि किस तरह से बच्चे को करना है, कैसे कर। कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर बच्चा, मैं बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो ज़मीन पे रेंगते रहे, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, उसको थेरेपी भी मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना तो मोटिवेशन किया कि एक तो व्हील चेयर दिला दिया मैंने उस बच्चे को, और वो बच्चा उस व्हील चेयर के सपोर्ट से खड़ा होने लगा, धीरे धीरे उस पहिया को ठेलता रहा और उसके पैरों में थोड़ा ताकत आई। आज ये दशा है उसकी कि वो बिना व्हील चेयर के कुछ स्टेप आराम से चल लेता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बच्चा थोड़ा सा चल नहीं पा रहा है तो विकलांग हो गया, नहीं, उसके साथ काम करना पड़ेगा। वो काम कैसे होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े थेरेपी सेंटर पे जाकर हम ट्रीटमेंट कराएं, कोई गरीब बच्चों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बताऊंगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं ऐसे लोगों पे काम करना चाहता हूँ, ढेर सारे लोग मेरे साथ बस जुड़ जाएं। मैं ऐसे बच्चों के लिए फ्री में बताऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है, कैसे उनको थेरेपी दी जा सकती है। ये वीडियो आज कुछ बड़ा हो रहा है इसलिए कि मैं बहुत दिन से इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं सारी बातों को आप लोगों के सामने रखूँ, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सिर्फ इसको एक क्लिक से दूसरे तक पहुँचा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ, सब्सक्राइब कर देता हूँ, तो कम से कम ऐसे बच्चों का कल्याण हो सकता है, उनको सही दिशा मिल सकती है। जैसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ उनके लिए क्या है, उनकी और समस्याओं पे कैसे काम हो सकता है, उनको दवाओं की ज़रूरत है कि नहीं है। जनरल मेडिसिन दी जा सकती है भाई, फीवर होगा तो दिया जा सकता है, दस्त होगा तो दिया जा सकता है, लेकिन खास करके सीपी के लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, उसके लिए कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत। हाँ, उसको अगर अटैक आता है मिर्गी का तो उसके लिए दिया जा सकता है, लेकिन ये कि सीपी के लिए डॉक्टर्स कोई मल्टीविटामिन दे दिया और पैसा ले रहा है आपसे, तो ये गलत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ों को समझें। और बहुत सारी दवाएं दे देते हैं लोग और फूक झाड़ के चक्कर में पड़ जाते हैं, तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं बहुत से लोग। तो वो हमसे टच में आए, हमारे साथ जुड़े, डायरेक्ट भी मैं बात करना चाहता हूँ, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। इसमें कमेंट्स बॉक्स में सबसे अच्छा ये होगा कि लिखें आप कि आपकी समस्या क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चे के साथ। मैं सारी चीज़ें, या आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है सर्वाइकल की या बैक पेन की या किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो भी बताइए। और आपसे रिलेटेड सराउंड में कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं किसी बच्चे को, तो आप उस तक शेयर कर दीजिए, उसको बताइए कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि जो आपको फ्री में सारी सजेशन दे सकते हैं, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं है मेरी तरफ से। मैं फ्री में सारी सजेशन दूँगा, फ़ोन पे मेरे बात करके ले सकते हैं। और थेरेपी के लिए भी मैं बताऊँगा कि वो थेरेपी का मतलब ये है कि बच्चे के साथ सबसे पहली बात है बैठा ना रहे, उसको कुछ काम या दौड़ खेल कूद जैसा भी है वो उसमें उसको कुछ करता रहेगा तो लगातार उसके अंदर कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसको अधिक से अधिक शेयर करें
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन व्हाट्सएप पे या तो इसमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।